नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। सिरहा के मालपोत कार्यालय प्रमुख रामबाबू मंडल 5 लाख घूस सहित पकड़ायल। अख्तियार के टोली से पकड़ल गेल। सरकारक सहयात्री बनबाक बात हल्ला मात्र रहल। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतो से स्पष्ट वैकल्पिक शक्ति निर्माण में लागल कथन। विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम के मणि मंडप में सामूहिक विवाह के तैयारी। 50 गोटे के स्वयंवर एक बेर हैत। नेपाल भ्रमण वर्ष के शुभारंभ में 50,000 व्यक्ति जुटेबाक सरकार के तैयारी। 7 प्रदेश में से शुभारंभ में भव्य कार्यक्रम हैत। आ 13 साग प्रतियोगिता की तैयारी तीव्र। ओलंपिक टर्च रैली काठमांडू से शुरू। आप समाचार विस्तार से। सिरहा जिला मालपोत कार्यालय के प्रमुख रामबाबू मंडल 5 लाख रुपया घूस सहित रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल अछि। सेवाग्राही से घूस लैत काल आइ भिनसर ओ कार्यालय से पकड़ा गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के टोली मंडल के घूस सहित नियंत्रण में लेने अछि। सुकमवासी के नाव में आयल जमीन के विषय में उच्च अदालत विराटनगर प्रमाण मांग केला बाद पीड़ित मालपोत कार्यालय में पहुंचल छल। एहि संबंधी कागज मंगला पर मंडल कागज देव तगेदा करैत रकम मांग केने अख्तियार में निवेदन पड़ल छल। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो सभामुख में महंत ठाकुर के भेज कर राजपा सरकार के सहयात्री हेबाक हल्ला निराधार रहल स्पष्ट कयलनि अछि। महतरी के पिपरा में होबय लागल उपनिर्वाचन के प्रचार प्रसार के लेल जनकपुर धाम आयल धनुषा से सांसद से हो रहल नेता महतो विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करैत राजपा सरकार में जेबाक हल्ला गलत साबित होइत गेल आ फिर से गलत साबित होबाक बतौलनि। वैकल्पिक शक्ति निर्माण करबाक लेल राजपा तत्काल सरकार में सहभागी होब नहीं सकबाक हुनक कहब छलनि। सरकार में जानु पर्दैन। सुरु में सरकार में जाने अफर त आएकै थियो नि र हामीले पटक पटक भनेका छौं संविधान संशोधनको सवाललाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ। बन्दी साथीहरू छन्, सांसद रेशम चौधरी लगायतका बन्दी साथीलाई रिहाई गर्नुपर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्रै सरकारलाई सहयोग गर्न मिल्छ। अन्यथा सरकारबाट समर्थन हामीले फिर्ता लिइसकेका छौं र हामी प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेका छौं। सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। यो त बर्गलाउने कुरा मात्रै हो। सांसद महतो मधेस आंदोलन के मुद्दा आ चुनावी घोषणा पत्र अपना सब नहीं बिसरल से हो बतौलन। मंत्री परिषद पुनर्गठन के विषय राजपा के लेल अनजान गांव के रास्ता जेहन रहल से हो ओ बतौलन। मुदा मंत्रिमंडल पुनर्गठन में समाजवादी पार्टी संग सरकार के व्यवहार से समाजवादी पार्टी के समीक्षा करबाक चाही आ निर्णय लेबाक चाही हुनक धारणा छलनि। नजाने गाउँको बाटो किन सोध्ने? हामी सरकारमा पनि होइन र सरोकार पनि छैन। त्यसैले सरकारमा रहेको पार्टीलाई नि थाहा होला पुनर्गठन सम्बन्धमा के भयो र उहाँ समाजवादीको कुरा गर्नुभयो। त्यो समाजवादी पार्टीलाई थाहा होला त्यो पार्टीको अवस्था, त्यो पार्टीसँग गरिएको व्यवहार लगायतका कुराहरू त्यो पार्टीले समीक्षा गर्दै होला। महतो समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर नहीं आबधेर पार्टी एकता के कोनो प्रक्रिया अब आगा बढ़ने सकबाक से हो दावी कयलनि। अपना सब पार्टी एकता वैकल्पिक शक्ति निर्माण करबाक लेल कर लगला से वही अनुसार के वातावरण बनाब आवश्यक रहल ओ बतौलनि। हामी यो मुलुकमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि एकीकरणका कुरा गरेका छौँ। कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा जनताले विकल्पमा खोजेको छ, एउटा लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न खोजेको छ। त्यसको लागि हामी समाजवादी लगायतका पार्टीहरूसँग एकता कुरा गरिरहेको हो। त्यसले सरकारमा गएर चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन सक्दैन। राष्ट्रिय आन्दोलनको खाँचो छ। राजपा में देखल गेल विवाद सब आ विभिन्न नगर सब में गठन भेल अलग अलग तदर्थ समिति के समाधान करबाक लेल जल्दी काठमांडू में विचार बजाकर सब जिला के नेता सबके बजाब लागल ओ बतौलनि। जनकपुर धाम के विवाह के लिए उत्तम स्थल के रूप में चिन्हाव आब वाला विवाह पंचमी में पृथक विवाह के आयोजना होब जा रहा है। अगहन 16 गते अर्थात विवाह पंचमी के प्राते भेने त्रेता युग में भगवान राम आ सीता के विवाह भेल वास्तविक स्थल मानल गेल जनकपुर धाम के मणि मंडप में 21 साथ करीब 50 जोड़ी युवा युवती के स्वयंवर हैत।
श्री सीताराम विवाह मणि मंडप विकास समिति आयोजन आ विश्व हिंदू परिषद के सहकार्य में होब लागल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक मंच में 50 जोड़ी के स्वयंवर कल जात। सब लड़की या लड़का के बैठा के आ विधिवत अनुसार मिथिला के अनुसार हम सब स्वयंवर करवाबे। एहि के बाद स्वयंवर भेला के बाद में एहि साइड हम सब छुट्टा छुट्टी जैसे अलग अलग मड़वा बनबे एक लाइन से, जैमें एगो दुल्हा एगो दुल्हन और उनकर जे विधि वाला से आ पंडित जी मात्र बैठतन में अलग अलग अपना अपना पुरोहित अनुसार अपना अपना कुल अनुसार उ सब जैसे अपन ब्याह करबेतन। प्रदेश दू सरकार आ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद लगायत सरकारी निकाय सबके सेहो सहयोग रहबाक सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में विवाह करवाला हरेक जोड़ी के उपहार स्वरूप करीब 1 लाख बराबर के वैवाहिक उपहार सामग्री सेहो प्रदान कयल जायत। स्वयंवर सब के एक ठाम में भेलो पर वैवाहिक विधि आ पूजा पाठ होबवाला मंडप आ वेदी अलग अलग बनाकर सबके अपन अपन परंपरा आ रीति रिवाज अनुसार अपन अपन पुरोहित राखि कऽ पूजा पाठ आ विधि विधान कर मिलबाक व्यवस्था मिलाओल गेल समेत जनाओल गेल अछि। जनकपुर धाम के विवाह करवाला पवित्र आ उत्तम स्थल के रूप में प्रचार कर ऐतिहासिक मणि मंडप के सेहो विकास करबाक लेल ई कार्यक्रम कर लागल बताओल गेल अछि। ब्याह पंचमी के ब्याह उत्सव में जे कोई शागिर्द होइत ओहिमे समावेशी होइत उनका लेल उत्तम उत्तम कल्याण सेहो होतै आ बढ़िया सेहो होतै आ सीता जका ओहि लड़की संस्कारी बनतै से हमरा सबके विश्वास है। वैवाहिक कार्यक्रम में करीब 50 लाख खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। ओहिमे समिति विभिन्न निकाय आ विश्व हिंदू परिषद सहयोग करबाक बताओल गेल अछि। ई आयोजना विवाह पंचमी के बिहान भेने 16 गते हैत। महिला हिंसा विरुद्धक 16 दिन के अंतर्राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम होब लागल अछि। ओहि क्रम में ओरेक नेपाल आइ जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ लैंगिक समानता के मूल आधार संरचनात्मक विभेद के अंत नाराक संग धनुषा में सेहो 16 दिन के अभियान चलेबाक जानकारी देलक अछि। ओहि अवधि में समुदाय से सब तह धरि विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रम कयल जायत। नेपाल में समानता के पुस्ता बलात्कार विरुद्ध के बदता नाराक संग अभियान शुरू होब लागल अछि। नवंबर 25 से दिसंबर 10 तारीख धरि महिला हिंसा विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाओल जायत। सन 1960 में डोमिनिकन गणतंत्र के मिरावेल परिवार के 3 दीदी बहन के तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकार निर्मम हत्या करने याद में संसार भर हरेक वर्ष अभियान चलाओल जाइत अछि। जनकपुर धामक फोटो पत्रकार सभक लेल 2 दिवसीय तालीम जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के आयोजना नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के सहकार्य में करीब 3 दर्जन स्थानीय पत्रकार सब फोटो पत्रकारिता संबंधी तालीम ल रहल छन्। तालीम के समुद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल फोटो के महत्व दर्शबैत फोटो पत्रकारिता आ फोटोग्राफी अलग अलग चीज भेल धारणा रखले छ। आशा वे बैरियर में बने छे। हमरा मैले ये कोई अमेरिकन चल अबे तो वो मैथिली भाषा के पत्रिका हो या नेपाली के हो ओकरा वो नहीं, लेकिन फोटो देखो जे है ओकरा जते क्षमता है तते तुरंत बुझि जेते। तो जरे ई एगो भाषा के जे बैरियर छै तेकरो अंत करे छै। दोसर फोटो पत्रकारिता हमरा बुझाइए कि हम सब जे ढंग के खास कर 2-3 टा चीज रहे छै। एगो कथी लोकेशन दोसर रहे छै कंटेंट, तेसर रहे छै कि हम ककरा लेल कर रहल छी ऑब्जेक्टिव। 3टा चीज देख कऽ हमरा जे फोटो के फोटोग्राफी होइ छै आ बेसिक चीज टेक्निकल चीज है। कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल सहभागी सबके फोटो खींचकर तालीम के समुद्घाटन केने छलनि। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली दशकों पहिने शहीद दुर्गानंद झा के एक तस्वीर पठाक मात्रे स्वयं 1100 रुपया कमौने पत्रकार सबके सुनबैत एक तस्वीर मात्रे से हो बड़का समाचार देखेबाक क्षमता रखैत अछि धारणा रखने छलनि। हम फोटो कहियो नहीं निकाले छी, लेकिन अनके फोटो जे दुर्गानंद के फोटो हम देने रही एक अखबार के तकरा हमरा जे आइ से 20 वर्ष पहले जे 1100 रुपया ओहि दिन में देल गेल रहे तो फोटो के ततेक महत्व होइ छै। चूँकि जे अखन तऽ अब एकर जे बहुत प्रविधि विकास भऽ गेलै
कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्र, महासंघ प्रदेश नम्बर 2 के महासचिव किरण कर्ण, सल्लाहकार वीरेन्द्र रमन, फोटो पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिव हरि रेग्मी, धनुषाक अध्यक्ष ब्रिखेश यादव सहित तक सब अपन अपन शुभकामना मंतव्य रखने छन्। संघीयता बचावी के लिए हैत तैयो गत आर्थिक वर्ष के फ्रीज भेल बजेट निकासा होबे पर बाग प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में प्रतिवेदन पेश भेला के बाद जल्दबाजी में काम केने मंत्री आ सांसद सबके किछ राहत त भेल अछि, मुदा आम सर्वसाधारण आ नागरिक अगुवा लोकनि एकरा सिस्टम के दुरुपयोग क टिप्पणी कर रहल छन्। रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष में अपने नेता कार्यकर्ता नेतृत्वक उपभोक्ता समिति मार्फत काम करौने मंत्री आ सांसद सब निकासा नहीं भेला से नमहर लफड़ा में चलन। तकरा बाद छानबीन के लेल सभामुख के संयोजकत्व में संसदीय विशेष छानबीन समिति के गठन भेल। प्रदेश नंबर 2 के सभामुख सरोज कुमार यादव नेतृत्वक उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन विशेष समिति 2076 प्रदेश सभा में बुझौने प्रतिवेदन विभिन्न लापरवाही आ भ्रष्टाचार के तथ्य सबके समेत खुलासा केलक अछि, मुदा ओहि लापरवाही के आ दोषी सबके कार्यवाही करऽ से बेसी सबके नजर निकासा आ भुगतानी में मात्रे केंद्रित देखा जा रहल अछि। एहि काज से नागरिक अगुवा लोकनि मंत्री आ सांसद सबके मन परी कहैत दुख व्यक्त करै छथि। कामे भएन, पैसा फ्रीज भइगयो, फेरि फ्रीज भएको पैसा निकाल्ने त्यो त मलाई लाग्छ त्यो यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राम्रो भएन। किन प्रजातान्त्रिक पद्धति जुन मान्छे अपनाउँछ त्यसमा त नियम कानुनसँग मिल्छ भने पैसा निकाल्ने, फेरि कुन शीर्षकमा खर्च, यही शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, फेरि त नयाँ हिसाबले प्रक्रिया पुगाएर मात्रै निकाल्नुपर्छ, न त तपाईँको फ्रिज भएको बजट खोचुवा तालमा निकाल्न राम्रो भएन। नागरिक अगुवा आ सर्वसाधारण सब सांसद आ मंत्री पौने बजेट समेत काम क खर्च कर नहीं सकनाई जनप्रतिनिधि सबके कमजोरी रहल कहैत फ्रीज भेल रुपैया निकाल क भाग बंटा कयल गेल त जनता में थप नकारात्मक प्रभाव पड़बाक हुनका सबके धारणा अछि। एकरा आर्थिक अपराध के संज्ञा दैत ओ सब जनता के नजर में ओनाहु तो अपन प्रतिष्ठा खसका रहल जनप्रतिनिधि लोकनि एहन काम कैलक त जनता में थप नकारात्मक प्रभाव पड़बाक आ हुनके सबके लेल उचित नहीं होबाक बतबै छथि। विभिन्न शीर्षकमा आएको हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को बारेमा जुन रकमहरू फ्रिज भएको छ त्यो एउटा आर्थिक अपराध अन्तर्गत हो, यसको छानबिन त हुनैपर्छ। तर प्रदेश सरकारबाट जुन तरिकाले पुनः त्यो रकमलाई फेरि मोबिलाइजेसन गरेर नागरिकै हक हितमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा भावना आएको छ त्यो भावनालाई हामीले स्वागत गर्दछौँ। तर पुनः त्यो रकम उनीहरूको जनताकै हक हितमा लागेर खर्च हुने हो या राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छेको खल्तीमा नजाओस् भन्नको लागि र त्यो कुरोको छानबिन गर्नको लागि यो ल्याउनुको साथसाथै यसमा अनुगमन ठुलो एउटा अनुगमन समिति पनि बनाउनु आवश्यकता छ, ताकि विभिन्न शीर्षकमा आएको रकम त्यही शीर्षकमा खर्च हुनु पर्दछ, न कि राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छेको खल्तीमा जानु पर्दछ। समिति के प्रतिवेदन आ अखार में होबेवाला काम के सर्वसाधारण सब समेत नमहर विरोध कर रहल अछि। अखार के अंतिम में काम करबाक आ तकरा बाद बाहर से दहा देबाक आ प्रत्येक वर्ष एकैटा काम क रुपैया पैसा कमेबाक प्रवृत्ति एखन बढ़ि रहल बतबैतो सब सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभा आ न्यायालय एहि के विषय में गंभीर होबे परबाक हुनका सबके कहबै छै। मकसदे मानलू वास्तव कमीशन तंत्र केना क मतलब सब गोरा मिले मत में ऊपरी से नीचा तक कमीशन खतै, सब गोरा हतै आ बरसात अलै 100 बोरा सीमेंट दहला गेलै, गिट्टी दहला गेलै, बालू दहला गेलै, खाली कागज में लिख देलकै, पारित कर लेलकै, सब आदमी मिलकर नीचा से ऊपरी तक मान लो हमरा बुझाइए सब आदमी कऽ लै छै। विगतमा काम गर्नु आफूलाई असफल साबित गर्नुको कारण के होला त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। बजेटको बाँडफाँड समयमा आपसी तालमेल र कमिसनको चक्कर हो कि कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने उद्देश्य हो कि यो सब कुराको पुष्टिसहित पारदर्शी ढङ्गले बजेट पूर्ण सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बाँकी प्रस्ताव ल्याएको छ भन्ने हाम्रो समर्थन छ। 842 उपभोक्ता समिति के फाइल के छानबीन केला पर 8 करोड़ रकम बिना काम निकासा के लेल एस्टिमेट क पठाओल गेल देखल गेल अछि। करीब 91 करोड़ रकम निकासा होबा बाकी रहला से मंत्री आ सांसद सबके माथ दुखाई के विषय बनल अछि। अखार के अंतिम में जल्दी में बनाओल गेल बहुते भौतिक पूर्वाधार सब आ संरचना सब बाढ़ से दहा देला से समेत प्रक्रियागत रूप में निकासा कर समस्या रहल आ निकासा कर एखनो समेत प्रदेश सरकार के लेल ओतेक आसान नहीं रहल नाम उल्लेख नहीं करबाक शर्त में कर्मचारी सब दावी करै छथि। अपन टेलीविजन के लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद
सार्वजनिक खरीद एवं निर्माण मैत्री बनावट निर्माण व्यवसायी के दबाव, सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय में धरना। नेपाल भ्रमण वर्ष के शुभारंभ में 50,000 व्यक्ति जुटेबाक सरकार के तैयारी, 7 प्रदेश में से शुभारंभ में भव्य कार्यक्रम है। 13वीं साग प्रतियोगिता की तैयारी तीव्र, ओलंपिक टर्च रैली काठमांडू से शुरू। विपद न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी स्वरूप सप्तरी के राजविराज में नेपाली सेना अभ्यास केलकै छ। सैनिक सँ कयल गेल अभ्यास में राजविराज नगरपालिका से हो सहयोग केने छल। रिपोर्ट। आगिलगी सँ एक के बाद दोसर घर जड़ रहल छल, भागा भाग भ रहल छल। सैनिक आ सर्वसाधारण आगि बुझा रहल छल। ओतबे में आगि बुझाबा साइरन बजबैत राजविराज नगरपालिका के दमकल सेहो आयल देखल गेल। आगि बुझेबाक क्रम में 3-4 गोटे घायल समेत भेल। ओतऽ रहल सैनिक सब उद्धार कऽ रहल छल। घायल सबके सैनिक चिकित्सक टोली प्रारंभिक इलाज बाद धमाधम एम्बुलेंस में राखैत और इलाजक लेल अस्पताल भेजब व्यस्त देखल जा रहल छल। ई घटनाक्रम आ उद्धारक अभ्यास सप्तरी सदर मुकाम राजविराज स्थित राज रंगशाला में कयल गेल छल। साँचे के आगिलगी घटना भेल जकाँ देखल गेल ई दृश्य देख सर्वसाधारण के भीड़ लागल छल। प्राकृतिक विपत्ति के सामना पूर्व कयल जाय वाला तैयारी आ विपत्ति के कारण भ सकबाक संभावित क्षति न्यूनीकरण के उद्देश्य से नेपाली सेना के भीम दलगण राजविराज नगरपालिका के समन्वय में संचालन केने सामुदायिक विपत्ति प्रतिकार्य तालीम के अंतिम दिन अगहन 4 गते राज रंगशाला में सेना विपत्ति में कयल जाय वाला उद्धार के कला प्रदर्शन कयने छल। आगिलगी के समय उद्धार कार्य केना के कयल जाय एकर ज्ञान बढ़ावा एहन उद्धार कला प्रदर्शन कयल गेल भीम दलगण के प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर बतौलन। सप्तरी आगिलगी के लेल जोखिम युक्त जिला में पड़ला से सेहो उद्धार कला प्रदर्शन कार्यक्रम से मानवीय आ भौतिक क्षति न्यूनीकरण के संगे उद्धार कर सरल आ सहज हेबाक विश्वास व्यक्त केलन। सप्तरी में बीतल आर्थिक वर्ष 2075-76 में आगिलगी के 67टा घटना भेल छल, जाहि में करीब 1.5 करोड़ से बेसी के क्षति भेल। राजविराज नगरपालिका बारूद यंत्र विभाग के तथ्यांक देखौने छै। प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद विपत्ति के पूर्व तैयारी आ विपत्ति के समय में कयल जाय वाला उद्धार आ राहत के सांकेतिक अभ्यास से विपत्ति के जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचेबाक बतौलन। रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सप्तरी के सभापति जोगेंद्र भगत आगिलगी पूर्व आ आगिलगी बादक सांकेतिक अभ्यास से पूर्व तैयारी के लेल की कयल जेबाक चाही एहि बात के ज्ञान बांटबाक काम केने बतौलन। उद्धार कला प्रदर्शन कार्यक्रम में विपत्तक समय कयल जाय वाला वाटर हेलमेट, फायर ग्लास, फायर ट्यूनिक, झुमरा, फर्स्ट एड, फिंगर एड सहितक 100 से बेसी उद्धार सामग्री समेत प्रदर्शनी कयल गेल छल। विपत्ति व्यवस्थापन संबंधी एहन अभ्यास नेपाली सेना सन 2011 से करैत आयल छै। आगिलगी के सर्वाधिक घटना हो वाला सप्तरी में स्थानीय स्तर में आगिलगी से बाँचऽ आ आगिलगी भेला पर तत्काल नियंत्रणक लेल कयल जाय वाला काजक विषय में विपत्ति व्यवस्थापन संबंधी अभ्यास आ सचेतना कार्यक्रम से बहुत हद धरि सहयोग पहुंचेबाक स्थानीयवासी के विश्वास छै। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझी की रिपोर्ट। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुङ अनाथ बाल बच्चा संग भेट वार्ता करेने छ। मंत्री गुरुङ पदभार ग्रहण केला के बाद आए अपना के बधाई देवा आयल करीब 48 गोटे अनाथ बाल बच्चा सब संगे सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में भेंट केलनि छ। भेंट के अवसर में मंत्री गुरुङ अनाथ बाल बच्चा सबके संरक्षण के जिम्मेवारी राज्य से लेल जेबाक बतौलनि छ। ओहि के लेल ओ बाल बालिका संबंधी ऐन नियम के आवश्यक संशोधन तत्काल कयल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। गृहको नाममा विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने, जस्तो बाल गृहको नाममा बालकहरूको नाम देखाएर फोटो देखाएर त्यसलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ फेरि पनि अस्वस्थ गतिविधि गर्ने, त्यस्तो किसिमको गतिविधि गर्ने बाल गृह संस्थाहरू पनि छन्। हामीले त्यस्तो दुईटै बाल गृहको संस्थाहरू राम्राका निम्ति साँच्चै तिलहरी जस्तो आफ्नै एउटा कथा बोकेको बाल गृहहरू पनि असल उद्देश्यबाट अभिभावक बनेर ती सडकमा रहेका बालबालिकाको हितको निम्ति स्थापित एउटा संस्था छन् भने
कहीँ बालविद्या चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा स्वार्थको निम्ति आफूले त्यसलाई ब्ल्याकमेलिङ भन्ने के हो के भन्ने त्यसलाई त्यसको निम्ति चाहिँ बालबालिकालाई सडकको बालबालिका देखाएर चाहिँ आफ्नो अवसर लिने त्यस्ता अवसर सोच्ने र गलत नियतबाट पनि जन्माएका संस्थाहरू पनि हुन्छन्। ती कुरोको सबै कुरोको चाहिँ पहिचान गरेर हामीले अब एउटा छुट्टै बाल अधिकारको कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ र बालबालिकाको हामीले हिजो पनि एउटा पहिलो निर्णयले के गर्नु सचिवज्यू हामीले यो बाल विवाहको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने भनेर गरेका छौँ र त्यो बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि एउटा निश्चित समय। मंत्री गुरुङ काठमाडौँ के गोकर्ण स्थित संयुक्त अपांग एकता आवाज केंद्र के संरक्षण में रहल ई अनाथ बाल बच्चा सबके ऐसा पहिनहु सांसद के रूप में खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा लगायत के वस्तु सबके सहयोग करैत आयल छलथि। ओ अनाथ बाल बच्चा सबक हित में अपना केंद्रित रहबाक छो बतौने छलखिन। सार्वजनिक खरीद एन निर्माण मैत्री बनाब सरकार के दबाव दैत आयल निर्माण व्यवसायी सब आई सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय में धरना दिलकै छै। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के नेतृत्व में काठमाडौँ के ताहाचल स्थित कार्यालय में पहुंचल निर्माण व्यवसायी सब सार्वजनिक खरीद एन निर्माण मैत्री बनाब दबाव दैत आयल भिनसर 1 घंटा धरना दिलकै छै। सार्वजनिक खरीद नियमावली 2076 में कयल गेल निर्माण कंपनी सबक म्याद बढ़ाब आ बैंक क्रेडिट लाइन संबंधी व्यवस्था तत्काल संशोधन कर मांग करैत सब सरकार विरुद्ध आंदोलन करैत आबि रहल छै। अवरुद्ध रहल विकास निर्माण के काज के सुचारू करैत अपना सबक समस्या समाधान करबाक लेल सहजीकरण कर अनुगमन कार्यालय के सचिव सापकोटा के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह जानकारी देलनि छै। ओ समस्या समाधान करबाक लेल तत्काल वार्ता समिति गठन कर सेहो अनुगमन कार्यालय के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। एमहर सचिव सापकोटा सेहो एन संशोधन कर निर्माण व्यवसायी सभक मांग संबोधन कर सहजीकरण के भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छै। ओ निर्माण व्यवसायी सभक मांग संबोधन करबाक लेल अपना सब कानूनी परामर्श के काज सेहो शुरू कर चुकल जानकारी देलनि छै। सचिव सापकोटा निर्माण व्यवसायी सबसँ राखल गेल मांग संबोधन कर मुख्य सचिव नेतृत्व के उच्च स्तरीय समिति संग सेहो परामर्श भ रहल बतौलनि। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेम्बाङ निर्माण व्यवसायी के समस्या समाधान करबाक आश्वासन देलनि छै। शुक्र दिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघक प्रतिनिधि सब संगे के सामूहिक भेंट में मंत्री नेम्बाङ सार्वजनिक खरीद नियमावली के 8म संशोधन पर अध्ययन कर व्यवसायी सबक समस्या समाधान करबाक आश्वासन दिलनि। यो यहाँले महसुस गर्नुभएको छ विगतको भन्दा अहिले फरक कामलाई गति दिनुपर्ने छ। सरकारको तर्फबाट नीतिहरूदेखि लिएर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि लचकता र वैज्ञानिक बनाएर लाने कुराहरू थालेकै छन्। सरकारले लिएको जुन एउटा नीति छ एउटा चाहिँ रोडम्याप छ त्योसँग के गर्दा त्यसको सफलताको निम्ति यहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एकीकृत र केन्द्रित सबल र सक्षम व्यावसायिकतामा बनाउँदै लगेर सफलता हासिल गर्नुपर्छ। हेर्छु अध्ययन गर्छु होइन र यहाँहरू स्टेक होल्डरलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ विगतमा के कति छलफल गराएर यहाँको सुझावहरू लिएको छ र अब के गर्न आवश्यक हुन्छ सबै परामर्श गरेर मैले स्वाभाविकले यहाँहरूका कुराहरू दोस्रो पटक आज त बधाई शुभकामना दिने मात्र हो एकचोटि यहाँहरूसँग हामी कन्सल्ट गर्छौँ। निर्माण व्यवसायी सब नवनियुक्त मंत्री नेम्बाङ के ज्ञापन पत्र बुझबैत सार्वजनिक खरीद नियमावली के 8म संशोधन के बाद अपना सब कोनो विकास निर्माण के काज कर नहीं सकबाक अवस्था में पहुंचल बतौलनि छै। ओ सब बैंक क्रेडिट राखल जेबाक व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सेहो आग्रह कयलकै छै। अर्को कुरो के हो भने 8औं संशोधन के आयो भने बैंक क्रेडिट अब जति सम्पत्ति भए पनि त्यो ब्याङ्कमा लगाएर त्यो सम्पत्ति चाहिँ राखेर नपुग्नु भइसक्यो। किनभने अब 1 अर्बको काम छ भने तपाईँको चाहिँ 25 करोडको तपाईँको चाहिँ क्रेडिट छ है क्रेडिट चाहिँ त्यो त हामीले घर जग्गै लगाएर तपाईँको घरै घर जग्गा लगेर त्यहाँ पास गर्ने मात्रै त्यो पाउनु पनि नभए अनि त्यसको त्यत्तिकै तपाईँको कमिसन पनि त्यत्तिकै लाग्यो। ब्याङ्क गाडी बनाउँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे कम पैसा लाग्छ।
निर्माण व्यवसायी सब एक सप्ताह से सार्वजनिक खरीद नियमावली 2076 के 8म संशोधन से व्यवसायी सब समस्या में पड़ल कहित विभिन्न माग सहित आंदोलन कर रहा है। उद्योगी सब आर्थिक गतिविधि बढ़ेबाक नाव में सरकार निजी क्षेत्र के मात्र दबाव देने बतौलक है। बजट मार्फत कर के दर सब बढ़ौने प्रति संकेत करित उद्योगी सब सरकार राजस्व उठेबाक लक्ष्य पूरा कर लेल उद्योगी सबके दबाव देने उपराग व्यक्त कलक है। आई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ में कर दिवस एवं कर सप्ताह के अवसर में कयल गेल कार्यक्रम में महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बजट मार्फत कर्मचारी के अनिवार्य पान में सहभागी कयल जेबाक तथा VCTS प्रणाली लागू करबाक नीति लेला पर व्यवसायी सब तरंगित भेल बतौलन। समृद्धिको लागि निकै महत्त्व स्टार्टअप या दबाव दिएर यो पूरा हुनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कसरी आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। गत वर्षको जुन बजेट आएको थियो त्यो एकदमै टाइट पोलिसिजहरू आए। जस्तै कर्मचारी र कामदारको ज्वाला भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान जस्तो एउटा अवधारणा आएको थियो। त्यस्तै गरेर VCTS जस्तो अवधारणाहरू आएका थिए। यसमा सारै नेपालको उद्योगी व्यवसायहरू तरङ्गित पनि भएका थिए। तर यस समस्यालाई एउटा कार्यदल गठन गरेर यसलाई सुल्झाइयो पनि। त्यसको लागि पनि म अर्थ मन्त्रालयलाई र नेपाल सरकारप्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। इज अफ डुइङ बिजनेसमा जुन पेइङ ट्याक्सेसको सहजीकरणको कुरा राखिएको छ त्यसमा चाहिँ अझ पनि धेरै सुधारको आवश्यकता छ, किनभने अहिले पनि हाम्रो त्यसमा स्थान 175 छ। कार्यक्रम में राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना राजस्व के लक्ष्य पूरा नहीं भेला से सरकार के समस्या खार भ सकबाक आय से शिक्षा स्वास्थ्य लगायत के क्षेत्र में सेहो प्रभाव पड़बाक बतौलन। सचिव ढुंगाना गिलका जनवरी 1 से डिजिटल सिस्टम मार्फत कर भुक्तानी करबाक व्यवस्था कर लागल सेहो जानकारी दिलन। त्यो भने राज्य फाडल पनि फेरि पुरिँदैन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले राजस्व तिरो भने फाडल पनि पुरिन्छ, कैदीबन्दीलाई सिधा पनि पुग्छ। त्यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई चाहिँ निःशुल्क खाद्यान्न निःशुल्क चाहिँ। कार्यक्रम में उद्योगी सब सरकार पछिल्का समय अवलम्बन के विभिन्न नीतिगत व्यवस्था के कारण लगानी के वातावरण बिगड़बाक खतरा रहल सचेत करौने छलैन। सरकार विद्युत निर्यात के लिए बाजार के खोजी कर शुरू कलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा विद्युत निर्यात करबाक लेल विभिन्न देश संगे बात भ रहल जानकारी दिलन। काठमांडू में जारी ऊर्जा सम्मेलन के शुक्र दिन संबोधन करित विद्युत उत्पादन बढ़ावा वैदेशिक लगानी आकर्षित कर सेहो सरकार विभिन्न ऐन कानून में सुधार केने बतौलन। सरकार 10 वर्ष में 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक लक्ष्य लेने अछि। मुदा आंतरिक खपत 1,500 मेगावाट मात्र भेला से विद्युत निर्यात के लेल बाजार के खोजी कर पड़ल मंत्री खतिवड़ा के कहब छलैन। वो डॉलर में होइत आयल उतार चढ़ाव के कारण नोकसानी भगबाक अवस्था आब नहीं देव हेजिंग एन लागू कक कार्यान्वयन में अनला से निश्चिंत भक लगानी कर सेहो बाहरी देश के लगानीकर्ता सबके आग्रह कलन। Finally, I think a couple of things I should mention about our sector comes to our priority areas. That includes the amendment to the Public-Private Partnership and Investment Act, Industrial Enterprise Act, Foreign Investment and Technology Transfer Act, and some other acts. We are also reviewing and amending the Company Act. We are also amending some other acts related to private investment, and they include areas of land acquisition, forest acquisition, and that includes several other regulatory reforms in several dimensions, and that of course also includes reforms in financial regulations that अर्थमन्त्री खतिवड़ा विश्व बैंक के पछिल्का तथ्याङ्क सेहो नेपाल में लगानी के उपयुक्त वातावरण बनल देखल गेला से सेहो नेपाल में लगानी कर डराल जेबाक अवस्था नहीं रहल सेहो बतौलन। ओ जल विद्युत क्षेत्र में लगानी कक पूंजी बाजार से लाभ लेब सेहो संबंधित पक्ष के आह्वान करें। सरकार फिनलैंड के उद्योगी व्यवसायी सबके नेपाल में लगानी कर आग्रह कलक अछि। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बैकुंठ हरियाल लगानी के वातावरण बनला से निश्चिंत भक लगानी कर फिनलैंड के उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह करें। आई नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिनलैंड के उद्योगी व्यवसायी संघ के कार्यक्रम में वो विश्व बैंक सार्वजनिक के हुइंग बिजनेस इंडेक्स सेहो नेपाल में लगानी के लिए वातावरण बनत गेल देखबैत कहित नेपाल में लगानी कर उपयुक्त हेबाक बतौलन। सचिव अरियाल नेपाल में वैदेशिक लगानी एला पर सरकार एक द्वार प्रणाली मार्फत सेवा देबाक नीति लेने सेहो बतौलन। Which are favorable to the investors, which are favorable to the traders.
and which are also favorable to the कार्यक्रम में फिनलैंड के राजदूत पेर्टी एंटीनेन दू देश बीच के उद्योगी सबक संबंध मजबूत होइत गेला से लगानी आ व्यापार के आधार सब बनित गेल बतौने छलैन। वो फिनलैंड के लगानीकर्ता सब नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र में लगानी कर इच्छुक रहल बतौलेन। कार्यक्रम में नेपाली उद्योगी व्यवसायी सब फिनलैंड के उद्योगी व्यवसायी के नेपाल में लगानी कर आग्रह करने छलैन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थानीयतः लाभग्राही सभक फर्जी विवरण दैत आयल उपराग व्यक्त केलक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली स्थानीयतः वास्तविक लाभग्राही के आवास निर्माण के लिए सिफारिश नहीं केने उपराग व्यक्त केलनि अछि। वो आई संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के विचार में स्थानीय तह के कारण वास्तविक लाभग्राही सबक पहचान कर समस्या भेला से भूकंप से ध्वस्त भेल आवास पुनर्निर्माण काज में चुनौती बढ़ल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली जनप्रतिनिधिमूलक निकाय स्थानीय तह उपराग सुनवाई के क्रम में लाभग्राही सभक प्राधिकरण के फर्जी विवरण सिफारिश केला से निजी आवास पुनर्निर्माण काज में विलम्ब भेल सेहो स्पष्टीकरण देलनि। तर हामी यसमा सन्तोष मानेर त्यसको खाका बनाएका छौँ र भन्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ रियल लाभग्राही हुनै पर्ने हो त्यसको मात्रै सिफारिस हुनेछ। त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ तपाईँको प्रेसरको हिसाबले प्राधिकरण 14% लाभग्राही सबक निजी आवास पुनर्निर्माण के काज शुरू कर बाँकी रहल जानकारी सेहो समिति के देलक अछि। सरकार नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के शुभारंभ 50,000 समुदाय के बीच में करबाक घोषणा केलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई जनवरी 1 के दिन काठमाडौँ में 50,000 जन समुदाय बीच ई भ्रमण वर्ष के शुभारंभ करबाक घोषणा केलनि। एहि भ्रमण वर्ष के भव्य ऐतिहासिक रूप में संपन्न कर 7 प्रदेश में सेहो भ्रमण वर्ष के शुभारंभ में भव्य कार्यक्रम आयोजना करबाक तैयारी भ रहल सेहो मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष के शुभारंभ में 40 टा देश के पर्यटन मंत्री सब सहभागी हैत। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई नेपाल में आबय वाला पर्यटक सबक संख्या के देख कर एहि भ्रमण वर्ष के शुभारंभ कर करीब 40 देश के पर्यटन मंत्री सबके निमंत्रणा कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्छ। आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले भूमिका खेल्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले सुदृढ मन्त्री भएपछि धेरै पटक पर्यटन प्रबन्धन पनि व्यापक हुनेछ। खास गरी लुम्बिनी गौतम बुद्ध 50,000 जनसमुदायको उपस्थितिमा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ कार्यक्रम काठमाडौँबाट हामी घोषणा गर्छौँ। जनवरी 1 मा भने 7वटै प्रदेशमा पनि सोही दिन एकैसाथ कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। त्यसको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा भाग लिनको लागि मैले नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा करिब 40 देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा पठाएको छु सरकारको तर्फबाट। त्यसको हामी फलोअप गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या जुन देशको बढी छ त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै 40 देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई नेपालमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जनवरी 1 मा। त्यही बेला हाम्रो एउटा टुरिज्म मिनिस्ट्री कन्क्लेभ पनि हुनेछ। संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मंत्री भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव आवश्यक तैयारी के काज में सरकार केंद्रित रहल सेहो बतौलनि। सरकार 20 लाख पर्यटन नेपाल अनबाक उद्देश्य सहित नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव सेहो सबके आह्वान करैत आबि रहल अछि। राइड टू सिन्धुलीगढी साइकल यात्रा काठमाडौँ से शुरू भेल अछि। काठमाडौँ में पशुपति क्षेत्र से पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई साइकल यात्रा के शुभारंभ कयलनि अछि। समृद्ध सिन्धुली अभियान हरेक वर्ष आयोजना करैत आयल साइकल यात्रा में एहि वर्ष सेहो साइकल यात्री सभक सहभागिता रहल अछि। आइ से शुरू भेल साइकल यात्रा जनकपुरक जानकी मंदिर में पहुँच के समापन हैत। यात्रा में 167 गोटे साइकल यात्री सहभागी भेल अछि आ जनकपुर आबि रहल अछि, जाहिमे 18 गोटे महिला के सहभागिता रहल अछि। एहि साइकल यात्रा के महिला सहभागी सबके संयुक्त राष्ट्र संघ आ ब्रिटिश काउंसिल सहयोग केने अछि। समृद्ध सिन्धुली अभियान सिन्धुलीगढी के प्रवर्धन कर 4 वर्ष राइड टू सिन्धुलीगढी आयोजना करैत आबि रहल अछि। साइकल यात्री 250 किलोमीटर यात्रा 4 दिन में तय कऽ जनकपुर धामक ऐतिहासिक जानकी मंदिर में आबि कऽ संपन्न करत।
भारतसँग सीमा जुड़ल बैतडी के झूलाघाट नाका आइस 4 दिन के लेल बंद होबे लागल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय बैतडी के अनुसार आइस अगहन 9 गते धरि झूलाघाट नाका बंद होबे लागल अछि। या अगहन 8 गते भारत में विधानसभा के उपनिर्वाचन होबे लगला से सुरक्षा संवेदनशीलता के कारण जनवैत साँझ में 5 बजे से अगहन 9 गते साँझ में 5 बजे धरि सीमा नाका बंद कयल गेल अछि। एहि अवधि में आकस्मिक रूप में नाका खोला आवश्यकता पड़ला पर आपसी सहमति में खोल सकबाक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगी जानकारी दिलैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद शाख के ओलंपिक टर्च रैली काठमांडू से शुरू भेल छै। स्वयंभू मंदिर परिसर में वरिष्ठ ओलंपियन पूर्व धावक जीत बहादुर केसी के राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव रमेश सिलवाल टर्च हस्तांतरण करने छलनि। वरिष्ठ ओलंपियन पूर्व धावक जीत बहादुर केसी के राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव रमेश सिलवाल टर्च हस्तांतरण क शुरुआत कयल गेल छल। नेपाली ओलंपियन सब ओलंपिक टर्च देश के प्रमुख शहर आ सातु प्रदेश में पहुंचेबाक कार्यक्रम रहल अछि। पहिल दिन रैली प्रदेश के 1 के विराटनगर, दोसर दिन प्रदेश 2 के जनकपुर, तेसर दिन प्रदेश 3 के हेटौड़ा, चितवन, चारम दिन प्रदेश 5 के लुम्बिनी आ बुटवल, पांचम दिन कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत आ प्रदेश 5 के नेपालगंज, छठम दिन सुदूर पश्चिम प्रदेश के धनगढ़ी आ सातम गंडकी प्रदेश के पोखरा पहुंचाल जायत। आठम दिन टर्च के पोखरा में नगर परिक्रमा कराल जायत। तहिना नवम दिन काठमांडू के विभिन्न स्थान परिक्रमा करा क साग उद्घाटन स्थल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में दीप प्रज्वलन क रैली संपन्न हैत। रैली में ओलंपियन सब ताइक्वांडो के दीपक बिष्ट, एथलेटिक्स के बैकुंठ मानंदर और राजेंद्र भंडारी, स्विमिंग के नयना साक्य, बॉक्सिंग के उमेश मास के, जूडो के देवू थापा लगायत के सहभागिता रहत। 7 राष्ट्र के सहभागिता में 3000 से बेसी खिलाड़ी भाग लेबाक साग में 26 खेल समावेश अछि। साग के अगहन 15 में उद्घाटन आ 24 गते समापन हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिरहा के मालपोत कार्यालय प्रमुख राम बाबू मंडल 5 लाख घूस सहित पकड़ायल, अख्तियार के टोली से पकड़ल गेल। सरकारक सहयात्री बनबाक बात हल्ला मात्र रहल, राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतो से स्पष्ट, वैकल्पिक शक्ति निर्माण में लागल कथन। विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धामक मणिमंडप में सामूहिक विवाह के तैयारी, 50 जोड़ी के स्वयंवर कई बेर हैत। नेपाल भ्रमण वर्ष के शुभारंभ में 50,000 व्यक्ति जुटेबाक सरकार के तैयारी, सातों प्रदेश में सेहो शुभारंभ में भव्य कार्यक्रम हैत। 13हम साग प्रतियोगिता की तैयारी तीव्र, ओलंपिक टर्च रैली काठमांडू से शुरू। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।